टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए सबसे आवश्यक चीज होती है मॉक टेस्ट, जिससे पता चलता है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो कैसी चल रही है। तो उसके लिए यहाँ पर एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक। यहाँ पर एक ऑफर चल रहा है सपनों की उड़ान 14 और 15 2 दिन के लिए ये ऑफर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका एक ईयरली पास हुआ करता है जिसमें आप लोग इनके प्लेटफॉर्म में जितने भी मॉक टेस्ट है सभी भर्तियों के मॉक टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। इनका एक पास प्रो होता है 1 साल के लिए जिसकी वैलिडिटी होती है। इसमें आप लोग एसएससी, यूपीएससी, यूपीपीएससी, रेलवे, बैंक सभी भर्तियों के मॉक टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। इसकी कीमत इस समय 2 दिन के लिए केवल 439 रुपए कर दी गई है। इसमें 16 लाख से ज्यादा विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। 80,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। 800 से ज्यादा भर्तियां कवर की गई हैं और इसमें भी अगर आप परचेज करेंगे, जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दी है, अगर आप परचेज करेंगे तो एक कोड लगा देंगे TWP परचेज करते समय तो 12% की और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। तो जल्दी से जाकर के आप ऑफर का लाभ ले सकते हैं। लिंक कमेंट बॉक्स में भी उपलब्ध है। चलिए शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अभ्यर्थी अड़े तो आयोग ने भी बंद की बात। 3 छात्र नेता भेजे गए जेल। और नहीं, इसमें हाँ कल दिन में तो बात नहीं हुई लेकिन देर रात को बात हुई थी और शायद समाचार पत्रों को जानकारी ना हो क्योंकि लगभग 11 साढ़े 11 बजे के आसपास एडीजे और जिलाधिकारी और बहुत सारे जो अधिकारी लोक सेवा आयोग के वो बाहर आए थे। इसको लेकर के मैंने कल देर रात में ही वीडियो बनाया था लगभग 12 बजे के आसपास और आप लोगों को मैंने जानकारी दी थी कि क्या वार्ता हुई है। और आयोग के कर्मचारियों का और जिलाधिकारी महोदय का यही कहना था कि आप लोगों में से जो भी 4-5 लोग हों, जो डेलीगेशन आपका तैयार हो वो अंदर आ जाए, बैठ करके टेबल में बात करते हैं, बात करेंगे तभी कुछ उसका हल निकलेगा। इस तरीके से उन्होंने बहुत सारी बातें की। इसके पहले भी इस तरीके की बातें कर चुके हैं लेकिन विद्यार्थी अपनी मांग पर अड़े रहे कि सर जो हमारी बात करने की क्या कोई आवश्यकता नहीं है, हमारी एक ही मांग है कि आप नोटिस जारी कर दें, पेपर जो है वो 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम ही होना चाहिए। और इस तरीके से जो वार्ता है वो असफल हो गई कल देर शाम को भी, देर रात को भी। और कोई विद्यार्थी अंदर जाने को तैयार नहीं था। अंदर क्यों कोई विद्यार्थी जाएगा? क्योंकि किसी भी विद्यार्थी, कोई विद्यार्थी अंदर चला भी जाएगा तो वो उसकी बात को दूसरे विद्यार्थी मानेंगे नहीं। क्योंकि यहाँ पर कोई एक नेता नहीं है, 2 नेता नहीं है, 4 नेता नहीं है, 5 नेता नहीं है, 10 नेता नहीं है, 100 नेता नहीं है, 1000 नेता नहीं है। मतलब सारे के सारे जो विद्यार्थी वो अपने हितों के लिए यहाँ पर अड़े हुए हैं। और ये मैं भी स्पष्ट कर दूं कि कोई भी विद्यार्थी अगर चला भी जाएगा बात करने के लिए, उसकी बात का कोई वैल्यू नहीं रहेगी। वो बाहर निकल करके आएगा, कोई दूसरा विद्यार्थी उस बात को मानेगा नहीं। तो बेहतर यही होगा कि बाहर ही आकर के बातचीत हो, जिससे जो जितने भी विद्यार्थी जो देख रहे हो, सुन रहे हो बाहर खुले मंच पर, तो सभी विद्यार्थी उस बात को समझ सकें और उस पर जो है वो निर्णय हो सके। इसके पहले की भी जो भी धरना प्रदर्शन हुए हैं, जो भी आंदोलन हुए हैं, जो भी चीजें रही हैं, चाहे वो ROR पेपर लीक को लेकर के हो या इसके पहले भी हो, जो भी अंदर गया है उसको उसकी बात को विद्यार्थियों ने तवज्जो नहीं दिया है। जब वो निकल करके आया है या जो भी नेतृत्व अंदर गया है, तो जब वो बाहर निकल करके आया तो छात्रों ने उसकी बात को माना नहीं है। लिखा है कि सपा ही नहीं भाजपा के भी कई विधायक छात्रों के साथ विरोध में कोई भी नहीं दिखा है। मैंने भी बताया था आप लोगों को कि बहुत सारे मैं छात्रों से मिलता हूं, जैसे कहा जाता है कि नहीं कुछ यूट्यूबर, आपने देखा होगा पेपर के माध्यम से जानकारी दी गई थी 2 दिन पहले कि कुछ यूट्यूबर टेलीग्राम चैनल वाले छात्रों को उकसा रहे। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। और एक भी ऐसा छात्र नहीं है, एक भी ऐसा नेता नहीं है, एक भी ऐसा कोई भी नहीं है जिसने ये कहा हो कि ये व्यवस्था सही है। लिखा इसीलिए यहाँ पर लिखा है सपा ही नहीं भाजपा के भी कई विधायक छात्रों के साथ विरोध में कोई भी नहीं दिखा। मैं भी कल कई भाजपा के नेताओं की भी मैंने कल बाइट ली थी, मैंने कल वीडियो भी डाला। बीजेपी के नेता हैं योगेश शुक्ल, इन्होंने भी कहा था कि नहीं छात्रों की मांग जायज है और हम ये जो बात है वो आगे ऊपर उठाएंगे। समाचार पत्र में लिखा हुआ है करचना के भाजपा विधायक पीयूष रंजन निषाद का कहना है कि इस मामले में समाधान सड़क पर बैठ करके नहीं होगा। आयोग के अफसरों को चाहिए कि हम छात्रों के प्रतिनिधिमंडल को बुलाएं और वार्ता कर उचित समाधान निकालें। फाफा भाजपा के विधायक गुरु प्रसाद मौर्य का कहना है कि योगी सरकार प्रतियोगी छात्रों के मामले में संवेदनशील है। निश्चित ही सरकार के स्तर पर उचित समाधान निकाला जाएगा। कई भाजपा के जो नेता हैं उनके बयान है। यहाँ पर शहर पश्चिमी के भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का भी बयान है। यहाँ पर लिखा कि सरकार छात्रों के हितों के साथ में हूं। और भाजपा सांसद प्रवीण पटेल ने भी छात्रों की जायज मांग मानने की बात कही है। उनका कहना है कि छात्रों की बात को गंभीरता से सुना जाए और उनकी जो आशंकाएं हैं उनका समाधान क्या हो सकता है इस पर विचार होना चाहिए। कई भाजपा नेताओं के यहाँ पर बयान है। वहीं पर कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। अच्छा, ये भी बात सही है कि कुछ ऐसे भी लोग आ गए हैं। मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं जो गिरफ्तार हुए हैं, और कुछ ज्यादा नहीं है, 2-4 लोग, 1-2 लोग ऐसे आ रहे हैं जो थोड़ा सा माहौल को खराब कर रहे हैं। तो आप लोग जो भी छात्र हैं उनको देखिए, उनको चिन्हित करिए, उनको आंदोलन से बाहर रखिए।
जो भी आंदोलन हो बिल्कुल शांतिपूर्वक हो और गैर राजनीतिक हो। उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 और आरओ एआरओ 2023 प्रारंभिक परीक्षा को 2 दिवस में कराने और नॉर्मलाइजेशन पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बीच में घुस करके तोड़फोड़ करने और शांति व्यवस्था भंग करने में 3 उपद्रवी को गिरफ्तार कर बुधवार को जिला जेल भेज दिया गया। साथ ही प्रदर्शनकारियों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहयोग कर रहे 8 कोचिंग संचालकों को अग्निशमन विभाग और प्रयागराज विकास प्राधिकरण पीडीए की ओर से भी नोटिस जारी कर दिया गया। तो जो कोचिंग संस्थान यहाँ पर विद्यार्थियों का सहयोग कर रहे थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। उनके संस्थान को नोटिस जारी किया गया है और लिखा है कि वहीं तीसरे दिन भी प्रदर्शन पर अड़े छात्रों को लोक सेवा आयोग तक पहुंचने से रोकने और उनके पते व मोबाइल नंबर नोट करने को लेकर के प्रतियोगी छात्र बुधवार को पुलिस से भिड़ गए। देर तक हंगामा चलता रहा। यूपीएससी द्वारा पीसीएस 2024 आरओ एआरओ 2023 प्रारंभिक परीक्षा को 2 दिन में आयोजित करने के निर्णय के विरोध में प्रतियोगी छात्रों का आंदोलन जारी है। वहीं पर सिविल लाइंस पुलिस ने लोक सेवा आयोग चौकी प्रभारी कृष्ण मुरारी की तहरीर पर अभिषेक शुक्ला और राघवेंद्र यादव व 10 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। इन पर मंगलवार को धरना प्रदर्शन के दौरान नगर निगम की ओर से लगवाई गई होर्डिंग और पुलिस के मोबाइल बैरियर में तोड़फोड़ के साथ ही सरकारी कार्य में बाधा डालने, शांतिपूर्वक धरना दे रहे विद्यार्थियों को हिंसक होने के लिए प्रेरित करने का आरोप है। एफआईआर के बाद बुधवार को सिविल लाइंस पुलिस ने घेरेबंदी करके 2 नामजद आरोपियों को दबोच लिया। शाम को कोर्ट में पेश करने के बाद जिला जेल भिजवा दिया गया। आरोपित राघवेंद्र यादव समाजवादी छात्र सभा समाजवादी लोहिया वाहिनी के पदाधिकारी है और इसके खिलाफ 18 मुकदमे पहले ही दर्ज हैं। शांति व्यवस्था करने में टेंट पुलिस ने मंगलवार को शशांक दुबे सहित 10 युवकों को पकड़ा। इसमें शशांक दुबे को जेल भेजने की कार्रवाई की गई और 9 अन्य युवकों को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया। डीसीपी अभिषेक भारती ने बताया कि आपराधिक प्रवृत्ति के युवकों को चिन्हित किया जा रहा है। शांति व्यवस्था में बाधा डालने वालों के विरुद्ध भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। उधर लोक सेवा आयोग के गेट पर बुधवार को छात्रों का जमावड़ा लग गया। स्थिति उस समय बिगड़ गई जब गेट नंबर 2 के सामने टीबी सप्रू रोड स्थित बैरिकेडिंग पर पुलिसकर्मियों ने छात्रों की आईडी मांगते हुए नाम, पते और मोबाइल नंबर नोट करने शुरू कर दिए। जानकारी होने पर सैकड़ों प्रतियोगी छात्र धरना स्थल से चौराहे की ओर दौड़ पड़े। दोनों पक्षों में जमकर के नोकझोंक हुई। पुलिस ने कहा कि अवांछित तत्वों का प्रवेश रोकने के लिए पहचान मांगी जा रही है। इस पर छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया और दोनों पक्षों में जमकर के बहस हुई। हाथापाई तक की नौबत आ गई। हालांकि बीच बचाव में आक्रोशित छात्रों को शांत किया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। वहीं पर केंद्र सरकार का एक नया नियम है और अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए। लिखा 100% चयन जैसे झूठे दावों पर नकेल कोचिंग संस्थान भ्रामक विज्ञापनों से युवाओं को गुमराह नहीं कर सकेंगे, लाइसेंस रद्द हो जाएगा। लिखा कोचिंग संस्थान किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में चयन की 100% गारंटी जैसे झूठे दावों से अब युवाओं को गुमराह नहीं कर सकेंगे। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर मिलने के बाद ये शिकायतें मिलने के बाद केंद्र सरकार ने भ्रामक विज्ञापनों पर नकेल कसने के लिए निर्देश जारी किए। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने साफ किया कि नियमों के उल्लंघन पर 50 लाख रुपए तक जुर्माना व बार शिकायत मिलने पर लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। नियमों में कोचिंग संस्थानों को पाठ्यक्रमों व अवधि संकाय साख शुल्क संरचना चयन दरों परीक्षा रैंकिंग और गारंटीकृत चयन के बारे में झूठे दावे करने से प्रतिबंधित किया गया। बहुत सारे कोचिंग संस्थान केवल नाम जोड़ देते हैं, उनके यहाँ कोई विद्यार्थी पढ़ता नहीं है। एक बार भी पिछली बार नहीं देखे थे। लगभग 900 भर्तियां आई थी यूपीएससी में और 2500 टोटल अलग अलग कोचिंग संस्थानों ने कहा था ये हमारे यहाँ से टॉपर, ये हमारे यहाँ से टॉपर है। 2500 से ज्यादा टॉपर हो गए थे जबकि सीट केवल 900 थी। एक ही छात्र का चयन कई कोचिंग संस्थान कर देते हैं और कोचिंग संस्थानों में बहुत सारी अनियमितता भी है, कोई लगाम भी नहीं है। इसके लिए भी यहाँ पर बात की गई है और मांग की जाती रही। बीच बीच में लिखा है नए निर्देशों के अनुसार कोचिंग संस्थान चयन के बाद लिखित सहमति के बिना सफल उम्मीदवारों के नाम, फोटो, प्रशंसा पत्र का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। क्लेमर को उन्हें प्रमुखता से दिखाना होगा, पाठ्यक्रमों का खुलासा करना होगा, विद्यार्थियों को सत्यापित करने की सलाह दी गई है और सफल उम्मीदवारों ने असल में किस कोर्स में प्रवेश लिया था ये भी बताना होगा। जैसे कि केवल मॉक इंटरव्यू में भाग लिया वो बता देते हैं कि पूरा हमारे यहाँ से पढ़ा है, टेस्ट सीरीज में भाग लिया कि पूरा हमारे यहाँ से पढ़ा हुआ। तो अगर आप ऐड करेंगे तो उसमें आपको बताना भी पड़ेगा कि विद्यार्थी ने क्रैश कोर्स में हिस्सा लिया था, टेस्ट सीरीज में लिया था, फाउंडेशन कोर्स में लिया था या टारगेट कोर्स में लिया था, किस कोर्स में एडमिशन लिया था उसने आपके संस्थान में। ये अच्छी पहल है और इसको लेकर के बहुत सारे समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है, जिससे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। चयन की गारंटी जैसे झूठे दावे नहीं कर पाएंगे कोचिंग संस्थान। एसजेएस 2023 की प्रारंभिक परीक्षा टल गई है, उसको लेकर के भी जानकारी दी गई है और अलग अलग जो जिले हैं वहां पर भी धरना प्रदर्शन जो है वो होने लगे हैं अभी। औरैया जनपद, लखनऊ और दिल्ली, बहुत सारे जिलों में भी विद्यार्थियों ने या तो ज्ञापन दिया या तो वहां पर प्रदर्शन किया। उसको लेकर के भी यहाँ पर जानकारी दी गई है, देख सकते हैं। लिखा कई जिलों तक पहुंची आंदोलन की आग, पीसीएस आरओ एग्जाम को लेकर के यहाँ पर ये जानकारी दी गई है कि मेरठ में भी यहाँ पर छात्रों का जुलूस, ये देखिए मेरठ में भी निकला, राजधानी के कपूरथला में भी लोग जुटे
और गोरखपुर में भी छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला, उरई जालौन के छात्रों ने भी रैली निकाली, लखीमपुर खीरी के छात्रों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। दूसरी ओर छात्रों ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर भी अभियान चलाया। अगली जो सूचना है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग की है। इसको लेकर के भी मैंने कल देर शाम को वीडियो बनाया था। ये पत्र जारी किया गया है, ये पत्र हरदोई का है और ये जो पत्र जारी हुआ है वो टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती इत्यादि को की जो परीक्षा है उसको लेकर के, परीक्षा केंद्रों को लेकर के जो ये पत्र है वो जारी हुआ है। यहाँ पर लिखा है, उक्त परीक्षा कराए जाने हेतु आपके विद्यालय को परीक्षा केंद्र बनाया जाना है और इसके लिए पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप पर संलग्न कर इस निर्देश प्रस्तुत किया जा रहा है कि निर्धारित प्रारूप सूचना तैयार कर 14 नवंबर तक 11 बजे तक अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराना शुरू करें। और ये परीक्षा कब करवाई जा रही है उसके बारे में भी लिखा है। सहायक आचार्य, प्रवक्ता संवर्ग, प्रशिक्षित स्नातक के पदों पर चयन हेतु माह दिसंबर 2024 के तृतीय सप्ताह से जनवरी 2025 के द्वितीय सप्ताह में आयोजित परीक्षा का आयोजन प्रस्तावित है। तो तृतीय सप्ताह में तो बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि यहाँ पर आरओ की प्रस्तावित है। अब अभी फिलहाल आगे नहीं पता है क्या होगा क्या नहीं होगा, कि जो डेट जो घोषित की गई है। नीचे यहाँ पर लिखा है कि लिखित परीक्षा का आयोजन प्रस्तावित है। उक्त परीक्षाओं को मंडल जनपद मुख्यालय पर 2 पालियों में आयोजित कराने पर विचार किया जा रहा है और इस संबंध में प्रस्तावित परीक्षाओं हेतु केंद्र की सूची निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराए जाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। तो यहाँ पर ये कुछ परीक्षा केंद्रों के नाम है जो भेजे गए हैं, ये आप देख सकते हैं। और जैसे ही कल ये नोटिस जो है वो वायरल हुई, ये प्रारूप है जिस पर भेजना है, वैसे ही विद्यार्थियों की धड़कनें बढ़ गई कि लगता है परीक्षा की जो तारीखें हैं वो जल्द घोषित होने वाली हैं। हो सकता है, अभी हमने देखा भी है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग से पहले अभी 2 दिन पहले यूपी ट्रिपल एससी ने 5 भर्तियों की नोटिस जारी की थी, पुरानी भर्तियों की, क्योंकि उसकी भी बहुत आलोचना होती है, शिक्षा सेवा चयन आयोग की भी बहुत आलोचना होती है और ऐसा हो भी सकता है बिल्कुल। और मैंने कल के रात की वीडियो में आपको जानकारी भी दी थी कि मुझे ये पत्र सही लग रहा है। हालांकि आज लगभग 10-11 बजे जो है अधिकारियों से वार्ता होगी, शिक्षा सेवा चयन आयोग के कर्मचारियों से बात करने की कोशिश की जाएगी और जो वास्तविक स्थिति है वो देखने का प्रयास किया जाएगा। इसके पहले मैंने जब बात करने की कोशिश की थी तो मुझसे जानकारी मुझे ये दी गई थी कि 14 जनवरी के पहले असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा कराने की तैयारी है, 14 जनवरी, और उसके बाद में आपकी जो टीजीटी, पीजीटी की जो परीक्षा है वो करवाने की तैयारी है। लेकिन यहाँ पर ये जो पत्र जारी हुआ है इसमें सभी भर्तियों के बारे में ये कहा गया है कि दिसंबर लास्ट और 14 जनवरी के पहले सभी परीक्षाएं कराने के लिए ये पत्र जारी किया गया है। और देखते हैं जैसे भी कोई ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी अभी वैसे ही मैं आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दे दूंगा। लेकिन हाँ, बात सही है कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो पुरानी भर्तियों के पीछे है, वो लग गया है। आपकी पुरानी भर्तियों की जो प्रक्रिया है वो जल्दी आगे बढ़ेगी। इसके पहले भी पुरानी भर्तियों की 2-3 नोटिस जारी हो चुकी है। अखिलेश यादव आज आ रहे हैं फूलपुर में, यहाँ पर आप देख सकते हैं उनकी जनसभा है। ये देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का बयान आज फिर से छपा है यहाँ पर, चूंकि आपको पता होगा कि कल वार्ता हुई, कल देर रात की जो वार्ता है वो असफल हो गई थी, उसको लेकर के न्यूज में भी खबर आ गई है। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो सचिव हैं उनका जो बयान है वो फिर से आया है, इसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। और फिर से रटा रटाया बयान उनका है कि परीक्षा समय से होगी। लिखा है कि छात्रों से संवाद का लगातार प्रयास किया जा रहा है। छात्रों से यह भी कहा गया है कि उनके पास नॉर्मलाइजेशन का कोई फार्मूला हो तो बताएं, उस पर आयोग विचार करेगा। इसके लिए आयोग ने ईमेल आईडी भी जारी की है। अभ्यर्थियों की आशंकाओं को समाधान के लिए उनके प्रतिनिधिमंडल को भी वार्ता के लिए बुलाया गया, लेकिन छात्रों की तरफ से कोई नेतृत्वकर्ता भी सामने नहीं आया है। जहां तक परीक्षा की बात है तो आयोग स्पष्ट कर चुका है कि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा अपने नियत समय पर होगी। अशोक कुमार सचिव, निबंधन मित्र बनाकर के 20,000 युवाओं को रोजगार देगी सरकार। सरकार ऐसे ही रोजगार देगी कि बीसी सखी, शिक्षा मित्र, निबंधन मित्र, ये मित्र वो मित्र और इस तरीके की संविदा वाली जो वैकेंसियां खाली हैं सरकारी विभागों में, उनमें आखिरकार देरी क्यों हो रही है? अगर युवा को नौकरी ही देनी है तो फिर जो नौकरियां, जितने पद रिक्त हैं उन पदों पर सरकार भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। ये हो गया आज का वीडियो को अच्छा लगा हो काम को तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।